क्या विदेश से आने वाला पैसा भारत की राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है? क्या विदेशी फंडिंग के जरिए देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश होती है? और आखिर सरकार अब FCRA कानून में बदलाव क्यों करने जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बात करेंगे उस फैसले की जिसे सरकार भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिक संस्थाओं पर और सख्ती के रूप में देख सकता है। अब इसमें पूरा मामला क्या है? सरकार संसद में FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। ये जो कानून है, ये वही कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था, NGO या संगठन विदेश से पैसा ला सकता है और किन नियमों के तहत उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का स्पष्ट कहना है कि विदेशी फंडिंग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होती, कई बार इसका इस्तेमाल किसी देश की नीतियों, चुनावी माहौल, सामाजिक माहौल और जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यानी कि सरकार का संदेश साफ है कि भारत के लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला विदेशी पैसों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि दुनिया के कई बड़ी लोकतांत्रिक देशों में विदेशी फंडिंग को लेकर के कड़े नियम है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों में भी विदेश से आने वाले पैसों पर निगरानी रखी जाती है। सरकार का तर्क है कि जब दूसरे देश अपने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकते हैं, तो भारत भी ऐसा करने का पूरा अधिकार रखता है। सरकार के मुताबिक विदेशी फंडिंग पूरी तरह से बंद नहीं की जा रही, बल्कि उसे अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पहली बार 1976 में बनाया गया। बाद में 2010 में नया कानून लागू हुआ। 2020 में इसमें कई अहम बदलाव किए गए। इस कानून का उद्देश्य है कि विदेश से आने वाले पैसे पर भारत की राजनीति, चुनाव, मीडिया, सामाजिक संगठनों या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित न किया जाए। अगर कोई भी संस्था विदेश से पैसा लेना चाहती है तो उसे सरकार से FCRA रजिस्ट्रेशन लेना होता है और ये बताना होता है कि पैसा कहां से आया और उसके बाद उसका इस्तेमाल किन कामों में होगा। अब सरकार इस पूरे मामले में बदलाव लाना चाहती है। सरकार के अनुसार नए संशोधन का मकसद निगरानी और पारदर्शिता को और ज्यादा मजबूत करना है, यानी कि विदेशी फंडिंग का पूरा रिकॉर्ड स्पष्ट रहे, पैसों के इस्तेमाल की बेहतर निगरानी हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर नियमों के उल्लंघन पर जल्दी कार्रवाई हो सके, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बाहरी प्रभाव को रोका जा सके। सरकार का दावा है कि इससे ईमानदारी से काम करने वाले संगठनों को परेशानी नहीं होगी, बल्कि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। अब दूसरी तरफ कोई सामाजिक संगठन और कुछ विपक्षी दल वो भी FCRA के नियमों को लेकर के सवाल उठाते रहे। उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा सख्ती होने पर कई छोटे NGO और सामाजिक संस्थाओं के लिए काम करना मुश्किल होता है। कुछ संगठनों का यह मानना है कि विदेशी मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास के कई प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अब ऐसे में नियम इतने सख्त भी नहीं होने चाहिए कि सही तरीके से काम करने वाले संगठन प्रभावित हो जाए। यानी कि एक तरफ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जो ये विपक्षी दल हैं या फिर कुछ संस्थाएं वो स्वतंत्र कामकाज पर असर पड़ने की बात कर रही हैं। सरकार का इस पूरे में सबसे बड़ा संदेश है, सरकार की दो टूक है कि भारत का लोकतंत्र केवल भारतीय जनता की इच्छा से चलेगा, किसी विदेशी एजेंडे या फिर विदेशी फंडिंग के प्रभाव से नहीं। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी सोच के साथ FCRA में बदलाव किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संशोधन वास्तव में भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा या फिर इससे सामाजिक संगठनों के कामकाज पर एक नई चुनौतियां खड़ी होंगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।